हाँ तो दोस्तों, आज जो नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संधि। और संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्ण आपस में जुड़े, वर्ण यानी शब्द, अक्षर आपस में जुड़े तो क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। मेल मिलाप संधि, राजा लोग आपस में युद्ध लड़ते फिर संधि कर लेते थे ना, मेल मिलाप वाली। वही वाली हम लोग करने जा रहे हैं। देखो क्या होता है। परिभाषाएं बहुत सारी हैं आपके पास में, मैं परिभाषाएं नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप पढ़ते रहना। आपके बुक्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं, जो कुछ भी है उसमें पढ़ते रहना। अपने को तो संधि सीखनी है, बस उस हिसाब से करना है। तो भैया दो वर्ण जब नजदीक आ जाएं और फिर उनमें विकार उत्पन्न हो जाए, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो क्या हो जाएगी? संधि। और यही शब्द, मिले हुए शब्द जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए हों, और यानी जुड़े हुए या संधि युक्त शब्द जब अलग हो जाएं तो साहब वो हो जाएगा विग्रह। परिभाषाओं की बात नहीं करते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एक ही एग्जांपल से, ज्यादा नहीं देखेंगे। हाँ, मैंने यहाँ लिखा हरीश। तो हरीश जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। इसको अपने को तोड़ना है। अलग अलग ट्रिक्स हैं, लेकिन पहले इसको सामान्य रूप से अपन देख लेते हैं। हरी प्लस प्लस बोल रहे हैं, इसको हम धन भी बोल सकते हैं, जोड़ भी बोल सकते हैं। हरी धन ईश कैसे जुड़ा हुआ है? देखो ये ई की मात्रा है और ये भी ई की मात्रा है। अगर हमने मात्रा उठाई तो ये मात्रा हटा देते हैं दोनों, है ना। इधर से छोटी ही हटा देते हैं, इधर से बड़ी ही हटा देते हैं, है ना। अपने पास आया है र और श। भाई एक मात्रा तो ये हट गई आपकी, एक मात्रा ये आपकी हट गई, दोनों हट गई। अपने पास बचा है र श, तो बड़ी ई और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर के क्या बना? हरी। ऐसे ही शब्द है। ट्रिक्स या इसके संबंध है तीन तरह से। देखिए कैसे, मैं डस्टर से थोड़ा सा यहीं पढ़ते जाएंगे, वरना बोर्ड पे ज्यादा लिख दिया जाएगा। अब समझते जाइए आप, है ना। देखिए, संधि के तीन प्रकार हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर देखेंगे तो अ, आ, ई, है ना, ई, उ, ऊ, ये स्वर हैं, स्वर ही चल रहे हैं ये आपके, ठीक है। अ, आ, ई आवाज थोड़ी तेज। उ, ऊ, ये आपके क्या है? स्वर है। री, ए, आई, ओ, औ। आगे थोड़ा लिख देता हूँ, लेकिन ये स्वर में नहीं है। अंग, है। ये अनुनासिक है और ये विसर्ग है। अब गिनती गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर है 10। चक्कर क्या पड़ रहा है? इसको हम स्वर में नहीं गिनती करके संयुक्त स्वर में करेंगे, उसको तो आप भूल जाओ। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये आपके क्या है? स्वर है। अब आ जाते हैं हम व्यंजन पर, ठीक है। याद रखना, भाई क से लेकर के और ज्ञ तक, का ब्या ब्या रा चा चा जा जा ना का ठा डा डा ना और एंड ज्ञ तक, ये सब क्या है? आपके व्यंजन है। और ये चिन्ह है विसर्ग का, ठीक है। एक बार रोक देना, मार्कर काम नहीं कर। तो देखो साहब, संधि के तीन भाग हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जब स्वर जो है, स्वर आपस में कुछ शब्दों में स्वर के कारण स्वर टूटते हैं, जब स्वर टूटते हैं या जुड़ते हैं
तब उसको स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन टूटते हैं, व्यंजन जुड़ते हैं, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग की संधि भी टूटने और जुड़ने से ही होगी। पहले हम स्वर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अ, आ, ई, ई, उ, एक ही चीज पर ध्यान देना। री, उ री, वापस रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। ए, आई, ओ और औ, ये है आपके स्वर। स्वरों में स्वर यानी ध्वनि जो हमारे शब्दों में निकलती है, कहीं ना कहीं मात्रा लगी होती है ना, मात्राएं, स्वर को हम कहेंगे मात्राएं। जो भी मात्राएं लगी होती हैं उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर संधि यानी कि कभी कभार क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें स्वर लगे हुए होते हैं और वो जुड़ करके एक नया शब्द सब बना देते हैं, उसको स्वर संधि कहते हैं। देखो समझो, अब यहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि लिख दिया, स्वर संधि के कुछ भाग होते हैं उसको अपन कैप्चर कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। सबसे पहले तो होगा दीर्घ स्वर। बड़ा स्वर होता है, आवाज बड़ी हो जाती है, तो ये दीर्घ स्वर हो गया था। और दीर्घ के बाद में हो गया गुण। बस ये भाग लिख रहा हूँ, सब समझाता जाऊंगा आपको। गुण के बाद हो गया वृद्धि, और वृद्धि के बाद यण, और यण के बाद हो गया अयादि। उसको मिटा देता हूं अभी, है ना। ये परिभाषा वगैरह आप देखते रहना अपने हिसाब से, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। समझ में आए तो ये परिभाषाएं समझ में आएंगी ना, जब संधि समझ में आएगी, ठीक है। ये अपन ने मिटा दिया। ये स्वर हैं दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि, यण और अयादि। 5 तरह के स्वरों को गिनती में लेते हैं। हम आते हैं दीर्घ स्वर पर। पहला भाग है स्वर संधि का। बता ही दिया, जहां स्वर इधर से उधर हो जाए तो स्वर संधि हो जाती है। दीर्घ स्वर संधि पर आते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर उस एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। देखिए दीर्घ स्वर का मतलब ये है साहब, दीर्घ दीर्घ स्वर आपके आ, ई और उ, ये फैमिली है। इसका बड़ा ये, इसका बड़ा ये और इसका बड़ा ये। यानी कि स्वर संधि में क्या होगा कि ये सब, ये ऐसे स्वर बनाएंगे, आ वाले, ई वाले और ऊ वाले। अब सिर्फ आपको देखना है, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ शब्द लिखेंगे, उनको तोड़ेंगे। जो शब्द जुड़ा हुआ मिलेगा वो तो है संधि शब्द, और जो टूटेगा वो शब्द है उसका विच्छेद, तोड़ना। मैंने यहां लिखा नयना भी राम। अब आपको देखना है इसमें बड़ी मात्रा किसमें लगी हुई है, बड़ी मात्रा कहाँ लगी हुई है। ये तो छोटी मात्रा है, ये है बड़ी मात्रा। बड़ी मात्रा जब टूटेगी, यानी बड़ी मात्रा से हम इसको अलग कर देंगे। तो पहले शब्द हमने उठाया नयन, उठा लिया यहां से, क्योंकि बड़ी मात्रा के आगे या पीछे वाला शब्द ही टूटेगा। नयन। अब एक शब्द आया हमारे पास भी राम। अब इसमें स्वर कौन सा है, इसमें स्वर कौन सा है, आ वाला स्वर है ना, आ वाला, आ। तो आ स्वर किससे मिलके बना है, या तो अ और ऐसे मिलके बनेगा आ, या बनेगा अ और आ से मिलकर, और या फिर बनेगा आ से अ मिलने पर, और या फिर बनेगा आ से आ मिलने पर, बनेगा आ ही। नयनाभिराम, तो यहां आ जाओ। नयन, तो आभिराम तो कोई शब्द होगा नहीं, तो हमने इसको लिख दिया अभिराम। देख लो आप। अब आप कहोगे कि सर कौन कौन सा जुड़ रहा है, तो जुड़ ये रहा है साहब, ये तो एक अ, और ये जो न है ना, इसमें आपको ध्वनि हमेशा सुनाई देगी। अ, न में ही क्यों,
हर व्यंजन में ध्वनि है, बाकी सारे व्यंजन जो है बिना ध्वनि के होते हैं। जब ध्वनि चढ़ेगी, ध्वनि उसमें जुड़ेगी ना, तभी तो आवाज निकलेगी भाई। तो न में भी अ की ध्वनि है, क में भी यानी कि अ की ध्वनि है, त में भी अ की ध्वनि है, प में भी अ की ध्वनि है, सब में अ की ध्वनि है। तो इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, तो ये हो गया नयनाभिराम। तो ये आपकी दीर्घ संधि एच हो जाती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा स्वर बनना, उसको हम दीर्घ संधि कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल ही लेते चलते हैं और एग्जाम्पल के साथ में खुद सोल्व करते चलते हैं। याद रखना है तीनों परिवार में है, बड़ी मात्रा बनेगी आ की, बड़ी ई की, बड़ी ऊ की, यही मात्राएं बनेंगी, इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। स्वर संधि में हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि, बड़ा स्वर। ठीक है, ध्यान दो, कुछ शब्द लिख देते हैं अपन, उन शब्दों को अपन तोड़ेंगे। तोड़ना विच्छेद है, वापस समझ लीजिए, तोड़ना विच्छेद है। ठीक है, मैंने यहां लिखा रविंद्र, और रविंद्र क्या है, बड़ी मात्रा लग रही है ई की, तो यानी ई और ई कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं इसमें, लिख देते हैं रवि। ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि कैसे लिखा जाएगा। रवि पर छोटी ई की मात्रा लगेगी और इंद्र पर भी छोटी ई की मात्रा होगी, तो छोटी ई और छोटी ई, वापस लिख देता हूँ, छोटी ई और छोटी ई, वापस यही आ रहा है ना, मैंने कहा बड़ा बनेगा सब। क्या लिखूं, यही आ गया रविंद्र, वापस होगा वही आ गया ना, आपके सामने ही आ गया। अब कई रविंद्र क्या होते हैं, या कुछ लोग रविंद्र को ऐसे लिख देते हैं, नहीं ये गलत है, ये अशुद्धि है, ये है ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब दूसरा हम वर्ड ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, एग्जाम्पल में हरीश के लिए बता ही दिया था आपको। अब दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। ठीक है, देखना, जहां बड़ा दिखे, मात्रा बड़ी दिखे, वहां दीर्घ स्वर संधि होगी, दीर्घ बड़ी वाली। इसमें दिख रही है ना बड़ी मात्रा, दिख रही है ना, कौन सी, ऊ की बड़ी मात्रा है। क्या लिखूं, लघु, और मी करके कोई शब्द नहीं होगा, ऊर्मी, ऊर्मी यानी लहर, छोटी लहर को कहेंगे लघु ऊर्मी। एक और शब्द ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब चलते चलते हैं फटाफट फटाफट। शशांक, आज ही बड़ी मात्रा है, शब्द को तोड़ते हैं फटाफट। शश, आंक कोई शब्द नहीं होता है, अंक होता है। शशांक हो गया, कौन कौन सा जुड़ा है, स में अ की मात्रा है ही, स्वर है ही अ, और ये अ है ही, क्या बना, आ बन गया। मैं कहूंगा ही नहीं आपको स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ और कर लो, समझते जाओ तो बहुत बढ़िया है। ऐसे तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत क्या है, आपके पास तो बहुत सारी बुक्स हैं, किताबें हैं, फिर तो पढ़ लेना, अपने को तो समझना ही है इसको। ठीक है, दूसरा लिख देता हूँ, फणींद्र, फणींद्र, शब्द है फणी, इंद्र, इंद्र यानी राजा, फणी यानी सर्प। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन गई, तो ये छोटी ई और ये छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन गई। क्या हो गया, फणींद्र हो गया। कौन सी संधि का उदाहरण हो गया आपके, दीर्घ स्वर संधि का। स्वर संधि का पहला भाग है दीर्घ स्वर संधि, बड़ा आ बनेगा, बड़ी ई बनेगी, बड़ा ऊ बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये लिख दिया मुरारी। कहाँ दिख रही है बड़ी मात्रा, रै पर दिख रही है। किसकी मात्रा दिख रही है, आ की मात्रा दिख रही है। कैसे लिखना है, मुर और हरी, आ की मात्रा इसके अंदर छुपी हुई है। भाई स्वर में स्वर तो छुपा ही होगा, मात्रा छुपी होगी, और हर शब्द में अ तो छुपा हुआ ही है, अगर मात्रा नहीं लिखी हुई है तो। अ और अ मिलकर क्या बना, आ। ठीक है, यहाँ क्यों लिखता हूँ बता देता हूँ आपको, अब आप आगे बढ़ते रहो। मुरारी किसको कहते हैं, कृष्ण भगवान को कहते हैं। क्यों कहते हैं, मुरली बजाते हैं इसलिए नहीं कहते हैं, कृष्ण भगवान को वो मुरली बजाते हैं इसलिए मुरारी नहीं कहते। हरिकार होता है शत्रु, और मुर क्या है, एक राक्षस का नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने मुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, यानी वो उसके शत्रु थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। और मुरारी जो है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब दीर्घ स्वर संधि हो गई, स्वर संधि का पहला भाग हो गया दीर्घ स्वर संधि। ठीक है,